नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह। चंपारण और खेड़ा से गांधी जी को अद्भुत ख्यात प्राप्त हुई। इस ख्यात ने भारत में अंग्रेजों के नींव को धीरे धीरे हिला दिया और भारत अब राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने लगा। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे गांधी जी से संपर्क बढ़ाया और उनसे एक समझौता संधि की, जिसमें उनसे यह वार्ता हुई कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच चल रहा था, अगर गांधी जी भारतीय लोगों के साथ हमारा सहयोग करते हैं तो हम उन्हें द्वैशासनिक व्यवस्था जिसे कहा गया है वह डोमिनियन स्टेट, स्वाधीनता प्रदान करेंगे। यह एक खुशी की मुहिम थी भारतीयों के अंदर कि अब अंग्रेज और भारतीयों में डोमिनियन की वार्ताएं हुई और भारत के लोग अपने आप को अब स्वाधीनता की ओर बढ़ते देख रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने चढ़ बढ़ करके अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ भी दिया। गांधी के आह्वान पर लोगों ने अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए। लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए और इसलिए गांधी जी को अंग्रेजों का सर्जेंट भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है 1918 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज ने जो वादे किए हुए थे वह 1919 के रदरफोर्ड अधिनियम के तहत उसे परिवर्तित कर दिया, जिससे भारत के अंदर भारत की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। और उधर 1960 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन के कारण कांग्रेस नरम दल और गरम दल में परिवर्तित हुई थी। लेकिन 1916 में दोनों एक साथ हुई, लेकिन उनकी गतिविधियां क्रांति दल की अभी चल ही रही थी। भारत के नवयुवक जो थे वह गरम दल की ओर अग्रसर थे, जिसके नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। यह लोग भारत के युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन, अहिंसा के बजाय हिंसा की पद्धति के तहत स्वाधीनता प्राप्त करने का मुहिम छेड़ा हुआ था। तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ते देख करके सर रॉलेट के अध्यक्षता में अंग्रेजों ने एक नियम पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसमें क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए, उन पे सीधे कार्रवाई करने के लिए बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के मुकदमा चलाया जाए और उन्हें पकड़ करके फांसी दे दी जाती थी या उन्हें गोली से मार दिया जाता था। यह अधिनियम भारत के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ा। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए, बहुत लोगों को फांसी पे लटका दिया गया, बहुतों को गोलियां मार दी गई। तो भारत के अंदर एक डर जो था
अंग्रेज द्वारा पैदा किया जा रहा था, वह डर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन युवा इन गतिविधियों से पीछे नहीं हटे। वह अपनी क्रांतिकारी भावनाएं जो थी वह अंग्रेजों के खिलाफ अग्रसर कर रहे थे। इसी में एक घटना जो भारत के स्वाधीनता, भारत के जनाक्रोश को झकझोर करके रख देती है, जो थी 13 अप्रैल 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका स्वरूप या विवरण जो प्रारंभ होता है वह वहां के कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू से। किचलू और सत्यपाल को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया था। वहां की जनता ने बार बार कहा कि हमारे नेता को छोड़ दिया जाए, उन्हें सामने लाया जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार उनके नेता को नजरबंद किए हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में वहां के जना नेता थे, उन्होंने एक आम सभा का आयोजन की बात कही, शांति सभा आयोजन की बात कही, जिसका डेट 13 अप्रैल 1919 निर्धारित किया गया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का दिन था और लोग बैसाखी के त्योहार पर गुरुद्वारे में नानक साहब का दर्शन करते थे, स्वर्ण मंदिर में, और दर्शन करने के बाद वहीं बगल में जल्ली नामक व्यक्ति के बाग में छोटे से मेले का आयोजन था, तो लोग मेले में जाया करते थे। तो स्वर्ण मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग में मेले के साथ साथ वहां के नेताओं ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बुजुर्ग, युवा, बच्चे सहित सभी लोग मौजूद थे। और वह बाग चारों तरफ चार दीवारी से घिरा हुआ था। उसमें मात्र एक निकासी का दीवार 7 फीट ऊंचा दरवाजा था और छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई थी, जहां से आवागमन का कोई और अन्य साधन नहीं था, अन्य द्वार नहीं थे। तो अंग्रेजों को यह लगा कि आयोजन हिंसात्मक कार्रवाई बढ़ाने के लिए की जा रही है, इसलिए वहां के जनरल ओ डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया और हजारों राउंड गोलियां उस पर चलाई गई, जिसमें कांग्रेसी सूचना के आधार पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई और 2000 लोग घायल हुए और सरकारी हिसाब से लगभग 400 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। तो इस तरह से यह निर्मम हत्याएं ने भारतीय समाज को झकझोर के रख दिया। तो जहां भारत इसके परिप्रेक्ष्य में विरोध करने लगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विरोध को दर्शाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ उनके द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। तो गांधी जी ने भी अपनी कैसे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। यह दोनों उपाधियां वापस करने के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के अंदर जनाक्रोश बढ़ता गया। इसी घटना से घटित उधम सिंह नामक व्यक्ति, जो बचपन में इस मेले के आयोजन में अपने माता पिता के साथ आए हुए थे, लेकिन
सहयोग से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और वह अमृतसर में अनाथालय में अपने जीवन को व्यतीत किया और अंततः जा करके अमृतसर के जलियांवाला बाग से अपने हाथों में मिट्टी लेकर के कसम खाया कि इस अपराध के अपराधी को मैं मार करके बदला जरूर लूंगा। इस तरह से 1940 ईस्वी में उन्होंने कैक्सटन हॉल में अपनी किताबों में 6 गोलियों से भरी हुई रिवाल्वर को रखकर प्रवेश किया और उसमें वक्ता के रूप में ओडायर को बुलाया गया था और अंततः उन्होंने क्या किया, उस पर गोली चला दी, जहां उसकी मृत्यु हो गई और वह वहां से भागे नहीं और उन्हें पकड़ लिया गया। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को उधम सिंह को इस हत्या के मामले में फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसके बाद की क्लास नेक्स्ट वीडियो।